न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा था फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाता है तो सेकंड भी फर्स्ट पर फोर्स लगाएगा और वो फोर्स होगी इक्वल एंड अपोजिट। क्योंकि यहाँ पर हम दो तरह की फोर्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पर दो फोर्सेस लगेंगी, एक फर्स्ट लगा रहा है एक दूसरा ऑब्जेक्ट लगा रहा है। ये फोर्सेस हम पेयर में बात करते हैं, दो ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है यहाँ पर। और जो फर्स्ट सेकंड पर लगाता है, फर्स्ट जो सेकंड पर फोर्स लगा रहा है उसको हमने नाम दे रखा है एक्शन, और जो सेकंड फर्स्ट पर फोर्स लगाता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिएक्शन। तो ये एक शॉर्ट समरी थी आपकी न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की। एक्शन और रिएक्शन के बेस पर भी हम इसको स्टेट कर सकते हैं। वो क्या है आपका, टू एवरी एक्शन देयर इज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। लेकिन आज हम यहाँ पर एग्जाम्पल पढ़ने वाले हैं, तो हम पढ़ते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, हाउ डू वी वॉक। तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट वॉक करता है तो वो क्या कर रहा होता है, ये जानने की कोशिश करेंगे। तो ये हमने एक आदमी बना दिया, आप इसको ग्राउंड समझ सकते हो या रोड समझ सकते हो, कुछ भी समझ सकते हो। तो जब भी हम चलते हैं, आपने देखा होगा चलने के वक्त हम क्या करते हैं, एक फोर्स लगाते हैं बैकवर्ड डायरेक्शन में ऑन द ग्राउंड। हम बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं, ये फोर्स लगाई जाती है बाय द मैन ऑन द ग्राउंड। और इस बैकवर्ड फोर्स की वजह से जो ऑब्जेक्ट है उस पर फोर्स लगती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और ये जो फोर्स है वो कौन लगाता है, क्योंकि ग्राउंड बोलता है भाई तूने लगा लिया, अब मेरी बारी है, मैं लगाऊंगा फोर्स। तो इस जो बैकवर्ड फोर्स लगाई मैन ने ग्राउंड पर, उसकी वजह से ग्राउंड मैन पर फॉरवर्ड फोर्स लगाता है कैसी, इक्वल एंड अपोजिट। तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये जो बैकवर्ड फोर्स है ये क्या हो गई आपकी एक्शन। तो इस एक्शन का क्या होता है, रिएक्शन, इक्वल एंड अपोजिट होता है, ठीक है। और वो रिएक्शन की वजह से जो ऑब्जेक्ट है हमारा मूव करता है इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल के लिए आप लोग देखा होगा टीवी में किसी को गन चलाते हुए, आपने देखा होगा जब कोई गन चलाता है तो बुलेट हमारी आगे की तरफ मूव करती है। ये जो बुलेट आगे की तरफ मूव की, तो बेसिकली यहाँ पर फोर्स कौन लगा रहा है, गन फोर्स लगा रही है आपकी बुलेट पर। किस डायरेक्शन में लगा रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और ये आप पे क्या हो रहा है, एक्शन। और एक्शन हुआ है तो इसका मतलब इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन भी होगा, और इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है तो क्या होता है, ये जो गन है ये पीछे की तरफ मूव करती है। और जब ये पीछे की तरफ मूव करती है तो बेसिकली क्या हो रहा है, जो बुलेट है गन पर फोर्स लगाती है इन बैकवर्ड डायरेक्शन। और ये जो रिएक्शन हो रहा है ये कैसा होता है, इक्वल एंड अपोजिट टू द एक्शन। अब ये जो बैकवर्ड रिएक्शन हुआ, ये बेसिकली इसमें क्या होता है, जो गन है उस पर एक हल्का सा जर्क लगता है। जर्क मतलब हल्का सा झटका लगता है। गन ऐसा नहीं जितनी तेज़ी से बुलेट गई उसी तेज़ी से गन जाएगी, एक हल्के से झटका लगेगा जिसने चलाया है उसको। और ये जो प्रोसेस है जिसमें गन पीछे की तरफ आ रही है, हल्का सा झटका दे रही है, इसको हम बोलते हैं रिकॉइलिंग ऑफ गन। तो जो सेकंड एग्जांपल है वो है आपका रिकॉइलिंग ऑफ गन। रिकॉइलिंग ऑफ गन। तो सेकंड एग्जांपल है रिकॉइलिंग ऑफ गन, जिसमें गन जो है पीछे की तरफ आपकी मूव करती है जब आप बुलेट को शूट करते हो। चलिए अब हम पढ़ते हैं थर्ड एग्जांपल। थर्ड एग्जांपल में देखिए ज़रा, आपने देखा होगा सभी ने बोट पर सवारी की होगी आप लोगों ने, और जब बोट पर आप गए होगे तो आपने देखा होगा कि बोट का जो ओनर होता है वो क्या करता है, बोट के पास एक चीज़ रखी रहती है, उसके पास क्या चीज़ रखी रहती है, उसको वो बोलता है ओर, ठीक है। एक स्टिक होती है उसके पास, उस स्टिक की हेल्प से
एक स्टिक होती है उसके पास, और उस स्टिक की हेल्प से वो क्या करता रहता है, बोट को यहाँ वहाँ मूव करता रहता है। तो ये जो स्टिक है इसको बेसिकली इसका नाम होता है, इसको हम बोलते हैं ओरो। हिंदी में जब बोलते हैं हम तो इसको बोलते हैं चप्पू। तो वो स्टिक को मान लो उसने बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कराया, तो जब उसने इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कराया तो ये क्या हो रहा है, आपका फोर्स लग रही है बैकवर्ड डायरेक्शन में। और किसके थ्रू लग रही है, देखिए मैन ने फोर्स लगाई ओर पर, ओर ने लगाए वाटर पे, तो हम ऐसे लिख सकते हैं मैन टू वाटर, और इसको हम क्या बोलेंगे, एक्शन। एक्शन हुआ है तो इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होगा, और जब इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है इसका मतलब क्या होता है, बोट पर फोर्स लगती है और बोट आगे की तरफ भागने लगती है। जब बोट आगे की तरफ जाती है तो ये क्या हो रहा है, आपका बेसिकली जो वाटर है आपका, ये बोट पर फोर्स लगाता है, एक्चुअली लगा रहा है ओर पर, ओर से मैन पर, मैन से बोट पर, तो होल आप ऐसा कह सकते हो सीधा वाटर से बोट पर फोर्स लग रही है। और ये हमारा क्या हो रहा है, रिएक्शन, इक्वल एंड अपोजिट टू द एक्शन। एक्शन हुआ पीछे की तरफ तो रिएक्शन हो रहा है हमारा सामने की तरफ। और ये जो है डायरेक्शन आपकी क्या हो गई, फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो ये आपकी डायरेक्शन हो गई फॉरवर्ड डायरेक्शन। ओके, तो ये जो बोट में मूवमेंट है हमारा, ये भी हमारा क्या है, ये एग्जाम्पल है हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन का। आपने स्विमिंग करते हुए देखा होगा, फोर्थ एग्जाम्पल है आपका किसी को, जब भी आपने देखा होगा स्विमिंग करते हुए तो आपने क्या देखा होगा, हम लोग हाथों का यूज़ करते हैं। स्विमिंग कर रहे हैं हम, मान लो आपने देखा होगा जो स्विमिंग करता है वो क्या करता है, हाथों का यूज़ करता जाता है, आगे की तरफ हाथों को मूव कराता रहता है। और आगे की तरफ जब वो मूव कराता है, आगे से पानी लेकर पीछे की तरफ ढकेलता रहता है, ये तो करता है स्विमर। तो वो क्या कर रहा है, जो ये फोर्स लगा रहा है ये बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। जब वो बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाता है तो फोर्स लगी बाय द मैन ऑन द वाटर, ये क्या है आपका एक्शन। एक्शन हुआ तो न्यूटन का थर्ड लॉ, रिएक्शन होगा। रिएक्शन की वजह से क्या होता है, ये जो ऑब्जेक्ट है आगे की तरफ मूव करता है इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्यों, क्योंकि इस पर अब वाटर फोर्स लगाता है, तूने लगा लिया मैं भी लगाऊंगा, फोर्स लगाता है मैन पर, और ये आपका क्या हो गया, रिएक्शन। तो बिकॉज ऑफ दिस रिएक्शन आपका जो ऑब्जेक्ट है, आपका जो स्विमर है वो आगे की तरफ मूव कर पाता है।